हेलो बच्चों। हमने कल के लेक्चर में देखा था कि एनर्जी मीटर के बारे में कि एनर्जी मीटर क्या होती है, उसके टाइप्स देखे थे। इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर हमने देखा था कि उसकी वर्किंग क्या थी, किस तरह से वो कार्य कर रहा था। वैसे आपको बता दूं, इसमें जितनी भी वर्किंग चलेंगी, चाहे वो एनर्जी मीटर की हो, चाहे वो वाट मीटर की हो, चाहे वो वोल्ट मीटर अमीटर की हो, सबकी वर्किंग 99% सेम है। फिगर में थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सारी वर्किंग सेम है। तो वर्किंग किसी आपकी एक याद कर लेंगे। याद क्या, आप अगर एक फिगर समझ लेते हैं तो उसके बाद आप सारे फिगरों की वर्किंग अपने आप लिख सकते हैं। तो हम इसमें बात करने जा रहे हैं एरर ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर की, कि सिंगल फेज एनर्जी मीटर में कौन कौन से एरर हो सकते हैं। फर्स्ट है फेज एरर हो सकता है। तो फेज एरर क्या कहते हैं? फेज हमने आपको बताया था, जब इंडक्टिव कॉइल की वजह से लैगिंग नेचर का हमारा था एनर्जी मीटर, और उस लैगिंग नेचर में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट था। ये चीज़ हमने बताई थी वर्किंग में, कि हमारी वर्किंग में जब हमारा सीरीज मैग्नेट और शंट मैग्नेट आमने सामने रहता है, जब उसमें सप्लाई जाती है तो उसमें 90 डिग्री का फेज शिफ्ट रहता है। क्यों? क्योंकि वह इंडक्टिव नेचर का रहता है और उसमें लैगिंग नहीं होता है। तो फेज एरर कैसे आ सकता है? सपोज हमारा मैग्नेट है, सीरीज और शंट मैग्नेट है, उसका हमने सेटअप किया है, लेकिन उसमें जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री का ना हो, या हमारा इंडक्टिव नेचर कम हो जाए, तो उस वजह से उसके फेज डिफरेंस में चेंजेज आ जाएंगे। 90 डिग्री के बजाय उसमें थोड़ी बहुत चेंजेज आ जाएगी, तो वो हमारी फेज डिफरेंस कहलाती है। ठीक, उसके बाद सेकंड है फ्रैक्शन एरर। फ्रैक्शन एरर होता है कि हमारा मूविंग को, उसमें जो एल्यूमिनियम डिस्क लगी है, स्पिंडल से कनेक्टेड डिस्क लगी है, जो फ्लक्स की वजह से, जो हमारे मैग्नेट जो लगे हैं कॉइल सीरीज और शंट, उसकी उसमें प्रोड्यूस होने वाले फ्लक्स की वजह से, एडी करेंट के कारण जो फोर्स लगता है और रोटेशन करता है, तो उस रोटेशन के में फ्रिक्शन में एरर आ सकता है। आपने, आपके हिसाब से आपने एल्यूमिनियम डिस्क को एकदम राइट वे में रखा, स्पिंडल से कनेक्ट किया, लेकिन सपोज स्पिंडल से कनेक्शन के बाद उसमें कहीं ना कहीं हमारा डिसबैलेंस हो जाए, हमारे एल्यूमिनियम डिस्क डिसबैलेंस हो जाए, या वो एल्यूमिनियम डिस्क ठीक से हम सेट नहीं कर पाएंगे, तो उसमें फ्रैक्शन एरर आएगा। जब वो रोटेशन में आएगा तो बहुत ही माइनर भी फॉल्ट रहता है, लेकिन इन चीज़ों में वो फॉल्ट आगे चल के मेजर हो जाता है। बहुत ही माइनर एरर, अगर आपने एल्यूमिनियम डिस्क को सेट किया है और वो हल्का भी टेढ़ा हो गया, बेंड हो गया, मतलब 0.5 डिग्री भी उसमें चेंजेज आ गए, तो उसमें फ्रैक्शन एरर होने लगेगा। तब वो एरर धीरे 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 एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद बड़ा एरर बन जाता है, तो वो फ्रैक्शन एरर के अंतर्गत आता है। स्पीड एरर की बात करेंगे, तो जब स्पीड एरर, नाम से पता लग रहा है कि स्पीड में जब एरर आता है, हमारा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल लगा है, किसके सापेक्ष में? एल्यूमिनियम डिस्क के सापेक्ष में, जो उसको इनिशियल पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है, एक फोर्स देता है, तो उसमें स्पीड एरर आ सकता है कि हमारा इन दोनों में डिसबैलेंस हो जाए, कुछ ना कुछ हमारा, इनका जो आमने सामने लगाते हैं उसमें कुछ डिसबैलेंस हो जाए, इनके बीच का दूरी, इनके बीच के डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए। तो ये सब छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं, इनकी वजह से स्पीड में एरर आ सकता है। क्रीपिंग एरर। क्रीपिंग एरर क्या होती है? द स्लो बट कंटिन्यूअस रोटेशन of energy meter which only pressure coil is excited but no current flow through the current coil in the called creeping। creeping हमारा क्या होगा? हमारा जो एनर्जी मीटर का रोटेशन है वो कंटिन्यूअस हो, स्लो हो, लेकिन रोटेशन हमारा कंटिन्यूअस हो। प्रेशर कॉइल हमारा जो है उस पर एक फोर्स, प्रेशर ओनली, केवल प्रेशर कॉइल एक्साइटेड हो, और करंट कॉइल हमारी एक्साइटेड ना हो। एक्साइटेड का मतलब, एक्साइटेड से आप क्या समझते हैं? हमने सप्लाई दिया, ठीक है, करंट कॉइल में करंट गया, प्रेशर कॉइल में प्रेशर गया, तो हमारी कुछ कंडीशन ऐसी आ जाए कि जो करंट कॉइल हो वो एनर्जाइज्ड ना हो पाए, मतलब उसमें जो मैग्नेट कॉइल लगी है वो एनर्जाइज्ड ना हो, उसमें फ्लक्स प्रोड्यूस ना हो, और हमारी प्रेशर कॉइल में फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाए, तो उसकी वजह से हमारा जो एल्यूमिनियम डिस्क है वो स्लो रोटेट करेगा। रोटेट तो करेगा, स्लो करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा एक साइड से तो पूरा फोर्स आ रहा है, लेकिन दूसरी साइड से फोर्स निग्लेजिबल है, नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ हमारी क्रीपिंग कहलाएगी, कि एक हमारा चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा है, उसकी वजह से उसमें रोटेशन स्लो हो रहा है, तो वो क्रीपिंग के अंतर्गत आता है। कि हमारा प्रेशर कॉइल एक्साइटेड हो
और हमारा करंट कॉइल एक्साइटेड ना हो, स्लीपिंग कंडीशन में हो, तो ऐसी कंडीशन को हम क्रीपिंग कहते हैं। ठीक, इसके बाद है आपका एरर ड्यू टू टेम्परेचर। हमारे टेम्परेचर की वजह से जो एरर आ जाए वो होता है। टेम्परेचर की वजह से एरर कैसे आ सकता है? ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी हो सकता है और इंटरनल टेम्परेचर भी होता है। एटमॉस्फेरिक का मतलब है ये कि हमने जहाँ पे इसको रखा है, हम काफ़ी लंबे समय से इसको रन करवा रहे हैं और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मॉडरेटेड हो, मतलब कभी 20 डिग्री हो, कभी 40 या 35 डिग्री हो, तो उसकी वजह से भी एरर आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट में। और दूसरा इंटरनल, कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो रन कर रहा है, जैसे हमने कहा कि फेज डिफरेंस कुछ हो, फ्रैक्शन एरर आ जाए, स्पीड एरर आ जाए, क्रीपिंग एरर आ जाए, या नहीं भी आ रहा तो उसमें टेम्परेचर इंक्रीमेंट ज़्यादा हो रहा है, हमारी जो सप्लाई है उस सप्लाई में कुछ रिपल्स हो, नॉइस हो या कोई त्रुटि हो, तो उसकी वजह से टेम्परेचर सिस्टम का इंक्रीज या इंक्रीज कर रहा हो, तो उसकी वजह से भी एरर आते हैं। तो ये आपके थे एरर ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर। सिंगल फेज एनर्जी मीटर के क्या क्या एरर होते हैं, वो कैसे कैसे होते हैं? फेज एरर, फ्रैक्शन एरर, स्पीड एरर, क्रीपिंग एरर और एरर ड्यू टू टेम्परेचर की वजह से क्या होता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन टाइप। इसके बाद हम थ्री फेज इंडक्शन टाइप देखेंगे। थ्री फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर वर्क कैसे करता है, विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द पावर ऑफ थ्री फेज सप्लाई। सिंगल फेज यूज कर रहे थे, वो हम सिंगल फेज के लिए यूज कर रहे थे सप्लाई के लिए, इसको हम यूज करेंगे थ्री फेज सप्लाई के लिए। ठीक, थ्री फेज एनर्जी मीटर हैज़ टू डिस्क माउंटेड ऑन अ कॉमन सॉफ्ट। एक कॉमन सॉफ्ट पे दो डिस्क लगा होगा। ठीक है, टू डिस्क इन ए कॉमन सॉफ्ट, ये है आपका, ये है एक डिस्क, ये है आपकी एक डिस्क, ये है, और ये आपका जो सॉफ्ट है बीच वाली लाइन ये कॉमन है, मतलब कॉमन सॉफ्ट के दो डिस्क लगे हैं, मतलब आपका एक डिस्क ये हो गया, दूसरा डिस्क ये हो गया। ठीक, ये आपका ब्रेक मैग्नेट होगा, ये भी आपका ब्रेक मैग्नेट होगा, ये प्रेशर कॉइल है, ये भी प्रेशर कॉइल होगी, ये आपकी करंट कॉइल है, ये करंट कॉइल है। ठीक है, तो इसमें सिंपल टर्म में आप समझ लीजिए, सिंगल फेज एनर्जी मीटर आपने पढ़ा, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर या सिंगल फेज एनर्जी मीटर आपने पढ़ा, तो उसमें क्या था, उसमें केवल इतना था, हम ये था आपका, था ना, फिगर से दिखा देता हूँ आपको, ये, ठीक, ये था आपका, इसमें ये था प्रेशर कॉइल, करंट कॉइल, यहाँ सप्लाई आ रही थी, मैग्नेट लगा था, मूविंग आयरन लगा था। ठीक है, तो वही जो हम थ्री फेज की बात करेंगे, ठीक, थ्री फेज सप्लाई की जब हम बात करेंगे, थ्री फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर की बात करेंगे, तो इसमें दो सिंगल मीटर ले लीजिए, जिसमें से एक फेज तो कॉमन होगा, दो फेज इधर होंगे, मतलब ये हमारा मूविंग है, एल्यूमिनियम डिस्क जो रोटेट करेगा, ये ब्रेकिंग या पीएमएमसी है, ये प्रेशर कॉइल है, ये आपकी करंट कॉइल है। सेम थिंग्स ये है, मैग्नेट, रोटेटिंग डिस्क, प्रेशर कॉइल एंड करंट कॉइल। हमारा आर वाई बी आ रहा है, आर हमारा क्या हो जाएगा, कनेक्शन सबसे होगा, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे करंट, इसमें यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे करंट। ठीक है, और जो हमारा वाई होगा वो इन दोनों का मीडिएटर होगा, दोनों का कनेक्ट करवाएगा, ये इस पे सॉफ्ट कनेक्ट है। ठीक है, तो आर वाई बी ये तीन कनेक्शन हो गए और इधर भी निकल रहे हैं कॉमन सॉफ्ट पे। ठीक, तो ये तो आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा कि इसमें माउंटेड दो डिस्क माउंटेड होते हैं, बहुत डिस्क है, ब्रेकिंग मैग्नेट, शेडेड बाइंडिंग, कॉपर से कॉपर रिंग शेडेड बाइंडिंग, इसमें कॉपर रिंग शेडेड बाइंडिंग भी होती है। द टॉर्क ऑफ बोथ the element is added mechanically and the total rotation of the shaft is proportional to the three phase consumption। बाकी इनकी वर्किंग आपकी सेम होगी। कैसे? थ्री फेज में जब हम सप्लाई देंगे तो प्रेशर कॉइल पे हमारा वोल्टेज जो है जाएगा, करंट कॉइल पे हमारा करंट जो आएगा, तो इनमें लगे हुए जो करंट कॉइल पे जो करंट कॉइल हमारा क्या था, सीरीज मैग्नेट था, उस पर शंट मैग्नेट था, इन दोनों में एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और उस फ्लक्स के अट्रैक्शन की वजह से आईडी करंट प्रोड्यूस होता है और एक फोर्स लगता है। फोर्स लगने की वजह से हमारा जो एल्यूमिनियम डिस्क है वो रोटेट करेगा और जब रोटेट करता है तो हमें मीटर की रीडिंग मिलती है। अब परमानेंट मैग्नेट या ब्रेक मैग्नेट लगा होता है जो उसको इनिशियल कंडीशन पर लाने की कोशिश करता है, उसको बैलेंस्ड करता है। तो वर्किंग आपकी वही है, वर्किंग में कोई डिफरेंस नहीं है, फ़र्क यही है इसमें दो है। बस इसमें इतना ध्यान देना कि जो हमारा प्राइमरी, जो हमारा दोनों एल्यूमिनियम डिस्क हैं, परमानेंट मैग्नेट है, दोनों डिस्क का जो पावर है वो मैकेनिकली क्या कर रहे हैं, उसको हम मैकेनिकली ऐड कर रहे हैं।
ठीक। द टॉर्क ऑफ बाथ द एलिमेंट, दिख रहा है, द टॉर्क मतलब वही फोर्स की बात हो रही है। एडी करेंट फ्लक्स जनरेट होने के बाद एडी करेंट जनरेट हो रहा है, उसके बाद आपका फोर्स जनरेट हो रहा है, तो वही उसी फोर्स की बात हो रही है जिससे हमारा एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट कर रहा है। द टॉर्क बोथ द एलिमेंट इज एडेड मैकेनिकली, शाफ्ट के थ्रू दोनों के फोर्स को मैकेनिकली ऐड किया जा रहा है। एंड द टोटल रोटेशन ऑफ द शाफ्ट, और जो शाफ्ट है उसकी टोटल रोटेशन जो है इज प्रोपोर्शनल टू 3 फेज एनर्जी कंजप्शन, मतलब 3 फेज में जो एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है वो उसके प्रोपोर्शनल होगा। जितना वहाँ इंक्रीमेंट होगा उतना यहाँ भी इंक्रीमेंट होगा। सपोज तुम्हारा रोटेशन जो है करंट पी है और हमारा रोटेशन हो रहा है 3 फेज में, ये इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज करेगा, तो इस चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपका 3 फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर था, तो ये भी आप देख लीजिएगा कि सिंगल फेज हमने आपको पहले बता दिया, 3 फेज बता दिया। वर्किंग पूरी की पूरी सेम है, बस इसमें हर चीज़ डबल है। सिंगल फेज था, यहाँ 3 फेज है, वहाँ प्रेशर कॉइल 1 था, यहाँ प्रेशर कॉइल 2 है, करंट कॉइल सिंगल था, करंट कॉइल 2 है, ब्रेकिंग मैग्नेट 2 है यहाँ पे, मूविंग जो है एल्यूमिनियम डिस्क है वो भी 2 है। बस इसमें क्या किया जा रहा है, जो हमारा टॉर्क या फोर्स आ रहा है उसको सॉफ्ट के थ्रू मैकेनिकली ऐड कर दिया जा रहा है, और हमारा रोटेशन जो है वो पावर के 3 फेज सप्लाई के प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, जिससे हमें रीडिंग मिल जा रही है। तो ये आपका था 3 फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर की, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है।